हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 के हिंदी के जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखते हैं, जो राष्ट्रभाषा के रूप में रखते हैं, उसके लिए भी खास प्रश्न होगा। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसका कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आप उसमें से कितना सवाल बना पाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का सेशन। देखिए, पहला सवाल है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। मतलब पहला जो है दिया हुआ है, ए सुख बी दुख सी मुसीबत या डी हंसी। मतलब किसके सर को कुचल कर हमें आगे बढ़ना है ये बताना है। याद रखिए मुसीबत, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम फटाफट क्या करेंगे, इसका जवाब बोलेंगे। आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए खास करके स्पेशल है। 2 नंबर, महमूद के पास कितने पैसे थे। महमूद के जो पास पैसे थे वो कितने थे, 10, 5, 12 या 20। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 12 पैसे थे। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, बादल, छाया, चांदनी या अंधकारमय। मतलब ये क्या बना देते हैं। ठीक है, तो कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को वो चांदनी बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक रचित कविता है। कवि जो हरिऔध है हमारे पाठ्य पुस्तक के जो कविता उन्होंने रची है, निम्न में से कौन सा कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। गोदी में पियुआ चमक उठे सखियां चिहुक उठे न गाते थे। कौन गाते थे, कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर या बाल गोविंद भगत। यानी कि इसमें से ये जो वाक्य हुआ, ये वाला जो वाक्य है, इस वाक्य को कौन गाया करते थे। तो इसका वाक्य जो गाते थे बाल गोविंद भगत गाते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 6, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। बाल गोविंद भगत जो है हर साल वो कहाँ जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। बाल गोविंद जो भगत है उसकी विधा क्या है, ए कहानी, बी नाटक, सी रेखा चित्र या डी जीवनी। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, रेखा चित्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 8, तो का उच्चारण स्थान क्या है। तो का जो उच्चारण स्थान आपका क्या है, ए तालु, बी दांत या सी कंठ या ओष्ठ। देखिए तो यहाँ तो का जो उच्चारण होगा दांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है, गौर से देखिए। स्वदेश उदाहरण है। स्वदेश जो है उदाहरण है किसका, ए रूढ़ का, बी योग्य रूढ़ का या सी यौगिक शब्द का या डी तद्भव का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी यौगिक शब्द का। ठीक है। 10 नंबर, समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से जो समूहवाचक क्या है, ए गुलाब, बी अंगूर, सी पौधे या डी चावल। समूह का मतलब क्या, पूरे विश्व में जो समूह का बोध करवाता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगूर का मतलब पूरा दुनिया का अंगूर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 11 नंबर, मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में आप डॉट डॉट सर्वनाम है। क्या है, ए निश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक या डी अनिश्चयवाचक। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, निजवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो अपने आप को बोल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है कि वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। ए वाता प्लस वरण, बी वा प्लस तारण तावरण, सी वात प्लस आवरण या डी वात प्लस वारण। यानी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वात प्लस आवरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 13, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका में डॉट डॉट समास है ना। इसमें कौन सा समास है, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। तो इसका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 में कहता है अधखिला में उपसर्ग है, ए अ। देखिए उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब बाद वाला। अ अध ला खिला। ये देखिए ये वाला ऑप्शन दोनों तो आपका एकदम फिक्स है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दोनों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स है, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए अध खिला, अध अलग खिला अलग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।
15 में देखिए, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? देखिए, धार्मिकता, है ना, तो यानी क्या हो जाएगा? ए और बी इक सी मी या डी डी ता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, धार्मिक बोल सकता है या धार्मिकता। धार्मिकता आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन धार्मिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। 16 में आपका है, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूर पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? ए 10, बी 15, सी 5 या डी 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर दूरी पर देखा था। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ गिरती है? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, बी सी बंगाल की खाड़ी या डी गंगा नदी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा क्या? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। 18 में देखते हैं, वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है? बिहारी के दोहे, बी कर्मवीर से, सी पीपल से या डी सुदामा चरित्र से। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा बिहारी की दोहे, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है। 19 में आपका, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? ये शिव प्रिया पार्वती से, बी कृष्ण प्रिया राधा से या सी राम प्रिया सीता से या डी गणेश प्रिया लक्ष्मी से। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रिया राधा से, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या कहता है। सिरचन को घी की हाड़ी या घी की नांडी यानी क्या बोला था, खखोरन के साथ क्या पसंद था? उसको जो घी के साथ जो उसका छाला था उससे पसंद, उसके साथ उसे क्या पसंद था? ए चूड़ा, बी चीनी, सी चना या डी नमक। आपको बताना है इसके साथ उसे क्या पसंद था। तो हो जाएगा क्या? चूड़ा पसंद था, यानी ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, ठेस कहानी के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिऔध, सी कामता प्रसाद सिंह काम या डी प्रेमचंद। यानी फणीश्वर नाथ ठेस का कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 22 में क्या कहता है। किसकी विदाई होने वाली थी? ए लेखक की दादी की, बी लेखक की छोटी बहन की, सी लेखक की भाभी की या डी लेखक की बुआ की। आपको बताना है, ये ठेस कहानी से ही रिलेटेड है कि किसकी विदाई होने वाली थी। तो लेखक की छोटी बहन की, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 23 में क्या कहता है। बच्चे की दुआ एक ... है? ए प्रार्थना गीत, बी लोकगीत, सी भक्ति गीत या डी सामूहिक गीत। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे की दुआ क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? प्रार्थना गीत है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या कहता है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता से की है? तो याद रखिए, ये बच्चे की दुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कहता है। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही थी? याद रखिए, ये अस्त्र और शस्त्र का त्याग करते हुए हमारे अशोक महान, जो अपने एक समय में क्या था, वो सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उसी ने ये वाक्य कहा था जब पद्मा उसके सामने आए थे कलिंग के युद्ध के मैदान में। यानी 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अशोक, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है। पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से या प्लासी के युद्ध से? तो वो कलिंग युद्ध से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कहता है। अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र को त्याग दिया था? तो कलिंग युद्ध से, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 28 में क्या कहता है। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम क्या है? ए बुझाना, सी समझाना या बी समझाना या सी जलाना या डी तड़पाना। यानी ईर्ष्या का जो काम होता है, मुख्य काम, वो क्या होता है? वो काम होता है आपका क्या? जलाना। इंसान को क्या? जलाना। देखते हैं सवाल, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 में देखते हैं। यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। यह पंक्ति है ए माओ त्से तुंग की,
बी लेनिन की, सी नीत्शे की या कार्ल मार्क्स की, है ना। ये पंक्ति जो है किसका है, तो ये पंक्ति नीत्शे की यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ईर्ष्यालु तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे। ए डॉक्टर, बी शिक्षक, डी बीमा एजेंट, सी बीमा एजेंट या डी फौजी। आपको बताना है उसके साथ मतलब बगल में कौन रखते थे, तो बीमा एजेंट रहते थे यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31 में क्या कहता है। राष्ट्र का विशेषण होता है ए राजकीय, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्रीय या डी राष्ट्रीय। देखिए ये वाला आपका क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। लिखा हुआ ही क्या है आपका गलत है। तो राष्ट्र का विशेषण आपका क्या होता है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या कहता है। वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं। वर्तमान काल के जो है वो कितने भेद होते हैं आपको बताना है, तो ये 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। पहले तो देखिए, पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 भेद होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सवाल आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन पहले के अनुसार 4 भेद होता था। कितना, 4 भेद। लेकिन अभी जो है किसी आंसर में 3 भेद दिया है, तो एक क्वेश्चन को आप डाउटफुल रख दीजिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या कहता है। आँख कौन लिंग है। आँख जो है कौन सा लिंग है, ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग या सी उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, यानी 33 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 34 देखते हैं। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है ए वादे का पक्का, बी वादे करके निपुण या सी बातूनी या डी बेमतलब का बात। आपको बताना है बात का धनी इसमें से किसको कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बात करने की निपुण यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35 में क्या कहता है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बतावें। घोटक, इंदु, कलाधर या खग। आपको बताना है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका घोटक होगा यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 26 में क्या कहता है। अमीर का विलोम क्या है। अमीर का विलोम क्या है, ए गरीब, बी कंजूस, सी फकीर या डी दानी। आपको देखिए दानी तो अमीर के अंतर्गत आता है ना, तो आपको अमीर का जो है उल्टा क्या होता है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा गरीब हो जाएगा। अमीर का उल्टा क्या होता है, गरीब। इतना आसान सवाल है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 37 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं 37 में निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। ये गृहिणी, ये वाला गृहिणी, या बी ये वाला गृहिणी या गिरहनी या गिरहिनी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या गृहिणी यानी ऑप्शन नंबर ए। 38 में क्या कहता है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझे भारी प्यासी लगी, ये गलत है। उसने गालियां निकाली, ठीक है, ये भी लग रहा है गलत है। वह काम को खाएगा या मुझे ईश्वर पर विश्वास है। सबसे परफेक्ट आंसर क्या, यही हुआ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में अशुद्ध वाक्य है ना। सीता ने भात खाया, सड़क पर भीड़ लगी है, आप कहाँ रहते हैं, मैं नाव पर सवार था। यानी इसका जो शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा है अशुद्ध। देखिए मैं नाव पर सवार था, यानी क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर का अशुद्ध वाक्य हो जाए, मैं नाव पर सवार था, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में क्या कहता है। जो कम बोलता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, ए वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी या मधुरभाषी। यानी जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो मितभाषी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनेक शब्द का एक शब्द है ये, ठीक है। 41 में कागज का अर्थ है पृथ्वी, कलम, स्याही, कागज, है ना। देखिए कागज का जो रियलिटी में अर्थ देखा जाए तो क्या होगा, कागज ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कबीर किस काल के कवि हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आपको पता है तो कवि जो है भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तैतालीस में देखते हैं क्या कहता है, गौर से देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। हरिभद्र, शीलभद्र, शांति अक्षित, है ना, धर्मपाल। आपको बताना है कि इसके जो प्रथम कुलपति थे वो कौन सा थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ए यानी हरिभद्र। 44 में विक्रमशिला का
भाव किस राजवंश के काल में हुआ? पाल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या मुगल वंश? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। किस वंश में इसका क्या आविर्भाव हुआ, किस राजवंश के समय आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पाल वंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 45 में क्या कहता है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो महात्मा गांधी से मिला था, यानी बापू से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या कहता है कि संजू को क्या पढ़ने का शौक है? संजू को जो है सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने का शौक था? कहानी, कविता, कॉमिक्स, सभी। तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी पढ़ने का शौक है। पीपल पाठ की विधा है कहानी, निबंध, डायरी या कविता, है ना, कविता। आपको बताना है तो क्या हो जाएगा कविता है आपके पाठ में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 47 है ना, सॉरी क्या हो जाएगा 48, ठीक है। 48 में देखते हैं क्या कहता है। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। चह चह, बह बह, रह रह, कह कह। तो क्या हो जाएगा आपका रह रह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 49 में दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? ए मुक्तिबोध, बी जयशंकर प्रसाद या सी निराला, डी सुमित्रानंद पंत? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी निराला। क्या हो जाएगा आपका निराला हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 50 क्या कहता है। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है, मतलब ये क्या है आपका? ए कविता, बी निबंध या कहानी या रेखा चित्र? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीनबंधु निराला क्या है? बी है, मतलब निबंध है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 से लेकर 50 तक का सवाल समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सब